मैं रेखा वैष्णव आज आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण पढ़ाने वाली हूँ। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे सपोज करो काला कुत्ता, तो यहाँ पर कुत्ता क्या है, संज्ञा शब्द है। तो काला जो शब्द है वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता कैसा है, काला है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे तितली बहुत सुंदर है, तो यहाँ तितली की विशेषता बताई जा रही है, तितली कैसी है, सुंदर। दूसरी पिक्चर में 4 तितलियां उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तितलियों की संख्या बताई जा रही है। ठीक है, वहाँ पर तितली सुंदर थी, तो ये आपका उसका गुण बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसका गुण बताया जा रहा है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण। और जो आपकी सेकंड पिक्चर है इसमें तितलियों की संख्या बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो लड्डू। ठीक है, तो यहाँ पर लड्डू की मात्रा बताई जा रही है कि लड्डू कितने हैं, 2 किलो, तो ये क्या हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। वह तितली है। ठीक है, अब यहाँ पर संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। इस वाक्य में तितली क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका, सार्वनामिक। मुझे 2 किलोग्राम मिठाई दे दो, तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जा रही है, मात्रा की बात की जा रही है। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण। विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसा कि विदुषी ने लाल फ्रॉक पहन रखी है, इस वाक्य में लाल शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, इसलिए लाल शब्द विशेषण है और फ्रॉक विशेष्य है। जो लाल शब्द है वो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है कि फ्रॉक कैसी है, लाल है, तो लाल फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है, तो लाल क्या हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, और फ्रॉक क्या हो जाएगी आपकी विशेष्य, क्योंकि विशेषता फ्रॉक की बताई जा रही है। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार एवं दशा बताने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सेब लाल रंग का है, तो यहाँ पर सेब की विशेषता बताई जा रही है कि सेब कैसा है, लाल रंग का। प्रखर गोरा लड़का है, यहाँ पर प्रखर की विशेषता बताई जा रही है कि प्रखर कैसा है, गोरा। तो लाल और गोरा क्या हो जाएंगे आपके विशेषण, गुणवाचक विशेषण शब्द। यहाँ लाल एवं गोरा क्रमशः सेब एवं प्रखर के गुण की विशेषता बता रहे हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द के निम्न रूप हो सकते हैं, गुण दोष के आधार पर, जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा। भाव के आधार पर, दयालु, क्रोधी, वीर, लालची, ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। रंग के आधार पर, सफ़ेद, हरा, लाल, नीला, पीला, कुछ भी हो सकता है। आकार के आधार पर, लंबा, तिकोना, गोल आदि। और स्थान के आधार पर, ऊंचा, नीचा, शहरी, गंवार आदि। और दशा अवस्था के आधार पर, बूढ़ा, जवान, पतला, मोटा आदि। अब पढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो संख्या का बोध कराएंगे। जैसे कि मेरे पास 5 गुड़िया है, तो यहाँ 5 गुड़िया संख्या का बोध कराता है। जो 5 शब्द है वो गुड़िया की संख्या का बोध करा रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ मतलब निश्चित संख्या की बात की जाएगी। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मेरे विद्यालय में 20 कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर की फिक्स संख्या बताई जा रही है, निश्चित संख्या बताई जा रही है कि कंप्यूटर कितने, 20।
तो 20 क्या हो जाएगा आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर निश्चित संख्या नहीं होती, ठीक है, जहाँ पर श्योर नहीं है। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें इसके बोधक शब्द कौन कौन से? थोड़ा, कुछ, काफ़ी, ज़रा, बहुत सारा। कनिका ने वर्णिका को कुछ रुपए दिए। अब कुछ क्या है आपका? अनिश्चित संख्यावाचक। रुपए अब हमें पता नहीं है, 100 रुपये भी दे सकती है, 10 रुपये भी दे सकती है, 20 रुपये भी दे सकती है। यहाँ पर निश्चित नहीं है, कुछ रुपए दिए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमारा 3rd नंबर विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का ज्ञान कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलोग्राम गेहूँ, तो यहाँ पर गेहूँ की मात्रा का बोध कराया जा रहा है कि गेहूँ कितने? 10 किलोग्राम। संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें वे शब्द होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और जबकि परिमाणवाचक में जिनको हम माप तोल नाप सकते हैं, ठीक है। 5 मीटर कपड़ा। अब देखो आप क्या करते हैं, 5 दिखती गड़बड़ कर देते कि संख्यावाचक विशेषण है। क्या आप कपड़े को गिन सकते हो क्या? नहीं, कपड़े को हम नापते हैं, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। थोड़ा दूध, दूध को भी हम गिनते नहीं है, दूध को भी क्या हम तोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 भेद थे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संख्या सर्वनाम के निश्चित माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध कराया जाएगा, फिक्स मात्रा होगी जहाँ पे। जैसे 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर हमने दूध मांगा है, तो 1 लीटर जो शब्द है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। सेकंड है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्या सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, काफ़ी, जरा सा, बहुत सारा। जैसे थोड़ी आइसक्रीम देना, ठीक है, थोड़ी जो शब्द है वो अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। बहुत पानी, तो पानी बहुत कितना भी हो सकता है, 1 भगोनी भी हो सकता है, 1 टंकी भी हो सकता है, तो यहाँ पर मात्रा फिक्स नहीं है, तो बहुत जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित। जैसे थोड़ा चावल दे दो, ठीक है। अब चावल थोड़ा मतलब 1 कटोरी भी हो सकता है, 2 कटोरी भी हो सकता है, 3 कटोरी भी हो सकता है, तो यहाँ पर मात्रा फिक्स नहीं है। जो थोड़ा शब्द है वो किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ संज्ञा सर्वनाम की गिनती की जा सकती है, जहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। जैसे बच्चे, वस्तुएं, लोग, बर्तन, इन सबको हम गिन सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ गिनना संभव नहीं होता, बल्कि नापा या तोला जाता है। जैसे दूरी, तरल वस्तुएं, अनाज, चीनी आदि, इनको हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल संख्यावाचक, मेरे पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, तो टॉफ़ियों को आप गिन सकते हो, टॉफ़ी कितनी है? 2, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, पर आप उसको चाहे 1000 हो, आप उसको गिन सकते हो। परिमाणवाचक, मुझे 1 गिलास दूध दे दो, तो दूध को आप गिन नहीं सकते, दूध को आप तोल सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है। हमने विशेषण के अभी तक 3 भेद पढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आपका चौथा जो भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होंगे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, तो पुस्तक क्या है आपका? संज्ञा शब्द, और संज्ञा के साथ यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह गिलास सुंदर है, तो गिलास क्या है आपका? संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द के साथ यह सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। वह पेड़ मोटा है, ठीक है, पेड़ क्या है? संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द के साथ वह सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये सार्वनामिक
विशेषण। ठीक है, और एग्जाम्पल, यह फूल सुगंधित है, फूल संज्ञा, यह सर्वनाम। मेरी माताजी मंदिर गई है, माताजी संज्ञा, मेरी सर्वनाम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण निर्माण। अब विशेषणों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। संज्ञा शब्दों से, मतलब विशेषण जो शब्द है वो किन किन शब्दों से बनाए जा सकते हैं? संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से, अव्यय शब्दों से। जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण बनाना, भारत, भारतीय, इतिहास, ऐतिहासिक, भार, भारी, शास्त्र, शास्त्रीय। तो ये भारतीय, ऐतिहासिक, भारी, शास्त्रीय, ग्रामीण, ये सब क्या है? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, समाज, सामाजिक, सुख, सुखी, गुण, गुणवान, वो बहुत गुणवान है। ठीक है, ईश्वर, ईश्वरीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, सप्ताह, साप्ताहिक, शब्द, शाब्दिक, अपमान, अपमानित, दुख, दुखी, रूप और रूपवान। सर्वनाम से विशेषण बनाना, जो, जैसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, मैं, मुझसा, कौन, कैसा, आप, आपसा। क्रिया से विशेषण बनाना, पढ़ना, पढ़ाकू, वो बहुत पढ़ाकू है। बनाना, बनावटी, पत, पतित, खेल, खिलाड़ी, पीना, पियक्कड़, बेचना, बिकाऊ। अव्यय से विशेषण बनाना, जो अव्यय शब्द हैं, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला, भीतर, भीतरी, सतह, सतही, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला। प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। विशेषण हमने किसे कहा था? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, पर विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो मीठा क्या हो गया आपका? विशेषण। पर उसकी भी विशेषता बताती है, कैसा है आम? बहुत मीठा, तो बहुत क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। ये मीठा शब्द की विशेषता बहुत शब्द के द्वारा ज्ञात हो रही है कि कैसा है? बहुत विशेष मीठा है, तो बहुत क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। विशेषण शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना के विचार से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मतलब जो आप डिग्रीज पढ़ते हैं ना, उसको हम हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बोलते हैं। ठीक है, मूलावस्था में विशेषता का सामान्य कथन होता है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। उत्तरावस्था में जब वाक्य में हम किन्हीं 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके किसी एक को बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं, जिससे वह लड़की उस लड़के से बहुत अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर हम इस लड़की की तुलना उस लड़के से कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरेटिव जो डिग्री पढ़ते हैं तो कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उत्तरावस्था होती है। ठीक है, यहाँ एक लड़की को दूसरी लड़की से अधिक सुंदर बताकर तुलना की जा रही है। आपकी जो तीसरी अवस्था है वो है उत्तमा अवस्था, जब वाक्य में हम कई वस्तुएं, व्यक्तियों, स्थानों की तुलना किसी एक ही विशेषता को बढ़ाकर या घटाकर बताते हैं। ठीक है, जैसे वो लड़की उन सभी लड़कियों से अधिक सुंदर है। ठीक है, वो लड़की उन लड़कियों से बहुत अधिक सुंदर है, तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी? ये उत्तमावस्था। हिंदी में उत्तरावस्था व उत्तमावस्था को सूचित करने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जब डिग्रीज बनाते हैं ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे कि प्राचीन, इसकी उत्तरावस्था प्राचीनतर और प्राचीनतम। तर का यूज उत्तरावस्था में होगा और तम का यूज उत्तमावस्था में होगा। कठोर, कठोरतर, उत्तरावस्था।
कठोरतम उत्तमावस्था, अधिक मूलावस्था, अधिकतर उत्तरावस्था, अधिकतम उत्तमावस्था, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ठीक है, तो ये हिंदी में विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो आज हमने विशेषण और विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।